Welcome to C for Chemistry class. My name is Pankaj Singh and this is the lecture number 3 of the structure of atom where we will study atomic number, atomic mass, isotopes, isotone, isobar. In the previous topic we have studied about the Rutherford and we have seen the atomic model of the Rutherford, the observations, postulate and also the limitation. Still new models of the atom is going to come. So before that we need to know about the atomic mass, atomic number, mass number, and isotope. So let's begin this lecture. Please subscribe my channel and also hit the like button. So let's start then. एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है 1913 में हेनरी मॉसले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड द एक्सपेरिमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे. ये पता करने के लिए कि किसी भी न्यूक्लियस में, देखिए ये एक एटम है, इसके सेंटर में जो है, जो जहाँ पर कोर लेवल होता है, जहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज का मास कंसंट्रेटेड होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं. तो वो जो न्यूक्लियस में चार्ज कितना है उसको पता करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने एक्सरे की हेल्प से फ्रीक्वेंसीज जो है डिफरेंट एलिमेंट की इन्होंने ऑब्टेन करी और उस बेसिस में इन्होंने चार्ज ऑन द न्यूक्लियस को डिराइव किया. तो ये यही मानते थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, यूनिट पॉजिटिव नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव, नंबर ऑफ जितने पॉजिटिव होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज तो एटॉमिक नंबर हो गया 2, 3 पॉजिटिव चार्ज तो एटॉमिक नंबर हो गया 3, 4 पॉजिटिव चार्ज तो एटॉमिक नंबर हो गया 4. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बेस में इन्होंने एटॉमिक नंबर को फिक्स किया. सो दिस वाज द डेफिनेशन फॉर द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के बारे में हम देखें तो यहां पर जो टोटली पॉजिटिव चार्ज था वो कंप्लीटली जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन था. देखिए, वी नो दिस इज द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडिंग. एट द सेंटर वी हैव अ न्यूक्लियस जहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज. तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी न्यूक्लियस में आ रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन. तो यहां पर यही समझना है कि कोई भी एटम जो है पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना ही इसका एक अपना नेगेटिव फील्ड, ना ही पॉजिटिव फील्ड. जस्ट बिकॉज पॉजिटिव फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन, नेगेटिव फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. यानी यहां पर पॉजिटिव फील्ड की स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही इक्वल होते हैं. तो किसी भी न्यूट्रल एटम में यहां यानी हम ये कहेंगे कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो यहां पर एटॉमिक नंबर जो हम जिसको हम कह रहे थे अभी तक डेफिनेशन की बेस में कि नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज द एलिमेंट एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, अब यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन ये भी चेंज हो सकती है. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम उसको जज कर सकते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अगर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, सपोज टेक द एग्जांपल एज टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम, तो यहां पर न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे. अब 11 इलेक्ट्रॉन तो डिवाइड होंगे 2, 8, 1 लाइक दिस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर. नाउ लेट्स सी द अदर थिंग, दैट इज द मास नंबर. व्हाट इज द मास नंबर हियर? देखिए, मास नंबर जो है इट इज कंप्लीटली फॉर द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस को डिराइव करता है. अब न्यूक्लियस जो कि सेंटर में लाई करता है, जहां पर हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, तो इन्हीं के काउंटिंग यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसी को कहा जाता है मास नंबर. और इन्हीं को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है. यानी मास नंबर का मतलब कि जितने प्रोटॉन हैं एंड द सम विथ न्यूट्रॉन, इट इज कॉल्ड मास नंबर. एंड टुगेदर दीज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. ये याद रखिएगा, मास नंबर तो इनका सम है बट इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स. तो दिस इज द मास नंबर. रिप्रेजेंटेशन किसी भी इसका एलिमेंट का वो इस फॉर्म में होता है, यानी x इज दैट एलिमेंट, z इज एटॉमिक नंबर एंड a इज रिप्रेजेंटिंग द मास नंबर. याद रहे, जितना भी एटॉमिक नंबर है, यानी अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करने हैं, सॉरी न्यूट्रॉन पता करने हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर, दिस इज द मास नंबर, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो मास नंबर है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है एटॉमिक नंबर है. तो अगर हमें ये पता करना है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वी कैन डायरेक्टली व्हाट वी कैन डू, एंड वी नो द इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता है तो उतना ही हमारे पास प्रोटॉन भी है. इफ वी नो द मास नंबर तो हमें डायरेक्टली उसको सब्ट्रैक्ट करना है, वी विल गेन द न्यूट्रॉन. लेट्स सी व्हाट वी हैव एज अ mass number and atomic mass. After that we will see
हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे कैलकुलेट करने हैं एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बिफोर दैट वी नीड टू कंसंट्रेट वन मोर थिंग, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटम के मास। अब एटॉमिक मास, क्योंकि हम एटम का मास न्यूक्लियस इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने कहा था कि एटम जो है, एंटायर एटम इज एम्प्टी, खाली पड़ा हुआ है, जो कि एक स्पेस, एक वैकेंट स्पेस है। तो जो भी इसका मास है एटम का, वो एक्चुअल में जो मास है वो न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा, क्योंकि बाकी जो एटम है इट्स एन एम्प्टी स्पेस, वहां तो कुछ है ही नहीं मास। तो जो भी किसी भी एटम का मास होगा जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो पार्ट नहीं काउंट किया जाएगा। सिर्फ जो न्यूक्लियस है, यानी जो भी उस सेंटर में कोर न्यूक्लियस का मास होगा, वही एटम का मास होगा। न्यूक्लियस में क्या होते हैं हम जानते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही हमारा जो है एटॉमिक मास बन जाता है। लेकिन कैसे? हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं मास नंबर। तो जितने भी प्रोटॉन होंगे और जितने भी न्यूट्रॉन होंगे इनटू 1 एएमयू, यानी एएमयू जो है ये है एटॉमिक मास यूनिट। तो ए इज हेयर मास नंबर, तो ए इंटू एएमयू ये आपका एटॉमिक मास हो गया, यानी मास नंबर इंटू एएमयू। अब एएमयू की वैल्यू क्या है? 1 एएमयू इज 1.67 इंटू 10⁻27। एक्चुअल में एक प्रोटॉन का मास लगभग 1.7 इंटू 246 के बराबर होता है अराउंड। और वहीं पर ही जो न्यूट्रॉन का मास है वो 249, यानी वो थोड़ा ज्यादा मास होता है। प्रोटॉन से जो मास है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है। पॉइंट में यहां पर हमने जो वैल्यू ली है एएमयू की, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। एक्चुअल में तो इनका मास थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, 1.6 247 अराउंड लाइक दिस, और यहाँ पर जो है 249 समथिंग है। तो यहाँ पर मास बहुत पॉइंट में वेरी करता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, बट अप्रोक्सीमेटली वी आर कंसिडरिंग हियर कि लगभग दोनों का हम 1.67 इंटू 10⁻27 kg मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब यही एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, यानी ए इंटू एएमयू, ये आपका ग्राम एटॉमिक मास यूनिट हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको हम ग्राम एटॉमिक में निकालना है, तो हम इसको क्या है, इसके मोल से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने देखा है कि कैसे हम इसको जो है ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक एटम का मास है। अब एक एटम में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। एक एटम का मास है ना, ए इंटू एएमयू, एंड 1 मोल कंटेन 6.02 10⁻23 एटम। तो उतनों का मास क्या होगा? मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लाई करने में वैल्यू हमें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम पर मोल में मिल जाती है। तो ये एटॉमिक मास है। लेकिन एटॉमिक मास में यू हैव सीन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास मास कई बार पॉइंट में होते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। हम देखते हैं कि क्लोरीन का मास ही जो है वो 35.5 होता है फॉर एग्जांपल। सो मेनी थिंग्स आ दिया, जितने भी आप मैक्सिमम एटॉमिक मास देखेंगे दे वेरी इन द पॉइंट डेसिमल में होते हैं। सो हाउ कम दे हैव कैलकुलेटेड द एटॉमिक मास इन डेसिमल, इन फ्रैक्शन? तो इसके लिए रीजन है आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी देर में फिर उसके बारे में बात करेंगे। आइसोटोप्स वही होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ द मीनिंग ऑफ आइसोटोप, क्योंकि अभी हमने एटॉमिक मास को समझना है तो आइसोटोप को समझना भी जरूरी है। आइसोटोप मीनिंग, दिस इज द आइसोटोप ऑफ द क्लोरीन। हर एटम का एक अपना आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन के ही 3 तरह के आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1S3। ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। अब हमें यह समझना है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है, यानी यहां पर प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, बट यहां अगर प्रोटॉन 17 है तो मास नंबर में भी प्रोटॉन 17 होंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर न्यूट्रॉन। और यहां पर भी हम देखेंगे तो 17 प्रोटॉन है तो मास नंबर में भी प्रोटॉन 17 होंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होंगे। तो ओनली वेरिएशन इट कम्स ड्यू टू द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन थोड़े ज्यादा होंगे। देखिए समझिए ना, यहां पर 17 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन और 17, ये मास नंबर है, और मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन अगर 17 है एटॉमिक नंबर से, तो मास नंबर में जो प्रोटॉन है वो भी तो 17 होंगे। तो माइनस कर देंगे अगर हम 35 से प्रोटॉन के नंबर को, तो मिल जाएगा हमें न्यूट्रॉन। तो इट वेरी जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रॉन। चलिए समझते हैं कि व्हाई इट कम्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देखिए हम जानते हैं हर एलिमेंट के अपने एक आइसोटोप होते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एक्चुअल में ये एवरेज एटॉमिक मास है उन सभी आइसोटोप्स का। कैसे? इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, A1N1 प्लस A2N2 डॉट 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 A3। यहां पर A1 और N1 क्या है? A1 का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यानी जो पहला आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास।
A2 जो है एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, एटॉमिक मास AMU में अभी हमने कैलकुलेट किया, तो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, सेकंड में जो N1 एंड N2 है, दीज आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, यानी कितना एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन 35 17 Cl35 ये मैक्सिमम यूज होता है हर जगह जहां भी हम क्लोरीन के कंपाउंड्स देखते हैं, वेदर वो क्लोरोफॉर्म हो, क्लोरीन खुद हो, ब्लीचिंग एजेंट हो, तो Ca कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कुछ भी हो, तो वहां पर हमारा मैक्सिमम हाइपोक्लोरस एसिड हो, HCl हो, जहां पर भी आपने क्लोरीन देखे हैं वो 17 Cl35 वाला आइसोटोप यूज होता है। 17 Cl37 ये 25% नेचर में एग्जिस्ट करता है, 75% एग्जिस्ट करता है 17 Cl35। तो यहां पर इनकी एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है कि 75% अगर नेचर में ये एग्जिस्ट करते हैं तो 27 यानी अगर 100% क्लोरीन है तो 100 में से 75 आपको मैक्सिमम आपको मिलेगा 17 Cl35, और रिमेनिंग 25 जो होंगे 17 Cl37 होंगे। अब हमें ये समझना है कि कैसे हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। सो हियर इज द फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला। A1 इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास हम जानते हैं इसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो A1 इंटू N1, N1 इनका परसेंटेज है, तो हमें यहाँ पर एटॉमिक मास निकालना है यानी मास नंबर से निकालेंगे। तो A1 इज 35 फॉर Cl, तो 35 रखा, इनटू परसेंटेज ऑफ Cl 75%, दैट इज 75/100, प्लस A2 इंटू दूसरा आइसोटोप हमारे पास 37 Cl17 है, तो 37 इज द एटॉमिक मास और मास नंबर। तो यहाँ पर 25% इसका एग्जिस्टेंसी है, तो 25/100 सॉल्व करने में दिस इज कमिंग एज 35.5 AMU, जो कि हम एवरेज टाइम में मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल्स में भी आपने देखा होगा कि इट इज द एटॉमिक मास, और पीरियोडिक टेबल्स में भी पॉइंट में ही डेसिमल में ही लिखे गए। सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला कि फ्रैक्शनल में एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया है, जस्ट बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द आइसोटोप ऑफ ईच एलिमेंट। सो उन सभी आइसोटोप्स का एवरेज हमें मास निकाला जो कि उनका एटॉमिक मास होता है। सो आई होप इट इज क्लियर व्हाई द एटॉमिक मास इज इन द फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, पॉइंट में क्यों होते हैं, डेसिमल में क्यों होते हैं, व्हाई दे आर नॉट इन द सिंपल होल नंबर। So this is the exercise, this is the reason behind this. So many atoms, those who are having a isotopes, so उन सब का एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही कैलकुलेट किया गया है। Now let's see the problems how to find out the proton, neutron and electron, and if atomic number and the mass number is given. See 35 Br80 it is given. So 35 Br18. So here 35 meaning, what is the meaning of 35 here? This is the atomic number. तो Z यहाँ पर आपका 35 है, मास नंबर इज 80। तो अब हमें पता करना है कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। अगर एटॉमिक नंबर हमारा 35 है तो एटॉमिक नंबर इज व्हाट, एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर अगर आपका 35 है तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 35 है, प्रोटॉन अगर 35 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी आपके क्या है, 35 ही है। यू कैन सी हियर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द न्यूट्रॉन। See, mass number is given as 80 and it is equal to the sum of proton and neutron. तो mass number 80 है तो प्रोटॉन हमें पता है 35 है, so after subtracting the value 80 minus 35 the 45 value is for the neutron. तो ऐसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर one more thing we have to remember, if in case मान लीजिए यहां पर अभी एक क्वेश्चन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये Br नेगेटिव होता, इन केस इट इज Br नेगेटिव और हमें वैल्यू ऐसे ही 35 और 80 दी गई है, तो अब पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सी प्रोटॉन जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, प्लीज पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जब भी किसी भी एटम के ऊपर आयनिक फॉर्म में होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो ओनली देयर इज मिसिंग वन सम एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। यानी उनमें से केवल इलेक्ट्रॉन ही कम या ज्यादा होते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि कंप्लीटली एटम में जो सेंटर में कोर है, न्यूक्लियस है, वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, वो बाहर या ऐड नहीं आते, यानी वो दे डू नॉट कम आउट और नाइदर दे गेट ऐड देयर। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं दे गेट एक्साइट एंड कम्स आउट सम टाइम, और इफ द न्यूक्लियस इज हैविंग द स्ट्रेंथ दैट पुल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड, यानी वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है या एलिमिनेट कर सकता है, यानी ओनली देयर इज अ डिफरेंस फॉर द आयन इज इलेक्ट्रॉन। तो जब भी अगर आपके ऊपर किसी भी एटम के लिए अगर आयनिक फॉर्म में पूछा जा रहा है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वहां पर पॉजिटिव का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है, अगर वन पॉजिटिव है तो वन इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, वन नेगेटिव चार्ज है तो वन नेगेटिव चार्ज इज टू बी एडेड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, बाकी सारी चीजें सेम होंगी।
यानी प्रोटॉन भी सेम होगा, न्यूट्रॉन भी सेम होगा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर ऑल आर सेम. वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर कि हमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर गिवन फॉर द यूरेनियम हियर एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मास नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. ये हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये एक हमें सिंबल दे रखा है यूरेनियम का, और हमसे पूछा ठीक है 92 लिखा है दैट इज द एटॉमिक नंबर और 238 लिखा है दैट इज द मास नंबर. इट इज इजी टू कैलकुलेट दिस. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सी एटॉमिक नंबर इज 92. तो अगर 92 एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर इज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो प्रोटॉन भी 92 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 92 होंगे. सो दैट्स द प्रॉब्लम सॉल्व कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कैलकुलेटेड. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द न्यूट्रॉन. 238 इज द एटॉम मास नंबर. तो मास नंबर 238 है, दैट मीन इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. एंड प्रोटॉन हमें पता है 92 है, तो 238 माइनस 92 this is equal to the number of neutron. So this is the value of the electron and proton and this is how it is calculated. Remember again I am repeating, if there is the ion, if it is given in the form of the ion यानी uranium positive है और negative है, only you have to check out the electron. इलेक्ट्रॉन को ही चेक करना है, नेगेटिव है then you have to add the electron. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन will be remaining same. उस समय डेफिनेशन हमारे एटॉमिक नंबर की चेंज हो जाती है. अगर मान लीजिए बी आर हमारे पास नेगेटिव था, मान लीजिए है, एंड 35 इज द एटॉमिक नंबर, और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है. तो हमने अभी बात करी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन विल बी 36. तो क्या प्रोटॉन भी 36 हो जाएंगे? नहीं, प्रोटॉन विल रिमेन 35, क्योंकि स्कोर में न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होता है, वहां कोई प्रोटॉन ऐड नहीं हो रहे. जस्ट बिकॉज बिफोर दैट एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उससे पहले इलेक्ट्रॉन जो एटम जो था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. आई होप इट इज क्लियर. नाउ let's check out the other thing. This is the homework for you. यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है और इसमें मास नंबर किसी का दिया है 16, जैसे ऑक्सीजन एटम का. तो जहाँ पर डैश करें यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स. सो काइंडली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपने क्या आंसर निकाला. नाइट्रोजन एटम का क्या मास नंबर था, एटॉमिक नंबर था. रिमेंबर जो ब्लैक में दिए लिखा हुआ है ऑलरेडी दिस इज गिवन टू यू. न्यूट्रॉन आपको 7 और न्यूट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7 दिए गए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन. इन द सेकंड केस दिस इज द कैल्शियम आयन. प्लीज रिमेंबर यहाँ पर कैल्शियम आयन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा. कैल्शियम आयन है तो मास नंबर आयन, प्लीज रिमेंबर आयन. और आयन में हमें समझना है मेटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज. ब्रोमाइड आयन बोला है तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होगा, बी आर नेगेटिव होता है. ये दिस यू हैव टू रिमेंबर. कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपको रिमेंबर रखना है. यानी मिसिंग जो होगा इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे. प्लीज रिमेंबर आयनिक फॉर्म में यू हैव टू चेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स. सो प्लीज फाइंड आउट द मिसिंग पार्ट ऑफ द प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्लीज कमेंट में इनके आंसर्स बताइएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन. हियर इज द क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. एन एलिमेंट विद द मास नंबर 81, यानी हमें एक एलिमेंट दिया है जिसका मास नंबर तो 81 है. सपोज कोई वो एलिमेंट x है, उसका मास नंबर 81 है. हमसे कहा जा रहा है इट कंटेन 31, यानी उस मास नंबर उसमें कंटेन, उस जो न्यूक्लियस है वहां क्या है, इट कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन. यानी जितने भी प्रोटॉन होंगे तो जितने भी उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, उन प्रोटॉन का, यानी प्रोटॉन जितने भी होंगे उन प्रोटॉन का 31.7%. यानी यही तो हुआ, x अगर प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हैं, x प्लस 31.7% ऑफ x. फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. एन एलिमेंट विच इज हैविंग अ मास नंबर 81, जिसका कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन. तो यहां पर मास नंबर है 81. हम जानते हैं मास नंबर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 81, दैट इज मास नंबर. अगर हम मान लें कि हमारा प्रोटॉन x है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, x प्लस, यानी मोर बोला है ना, 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन. तो उसका टोटल मास नंबर कितना होगा, उसका न्यूट्रॉन कितने कंटेन कर रहा है, x प्लस 31.7% ऑफ x, दैट इज 1.317 ऑफ x. अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन हमारे पास x है, 1.317 जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, टुगेदर इट इज इक्वल टू 81. यहां से x की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, दैट इज 35. हमें x मिल गया, दैट इज प्रोटॉन. प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एटॉमिक नंबर.
तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि 35 जो x आ रहा है प्रोटॉन है जो, वही एटॉमिक नंबर भी होगा, सी 35. एंड व्हाट इज द मास नंबर ऑलरेडी गिवन टू यू 81. सो दिस इज द आंसर एंड इट्स मैचेस द सिंबल ऑफ ब्रोमियम 35 Br 81. नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट्स फॉर द अदर. यहां पर हमें एक आयन दिया हुआ है, एन आयन विद द मास नंबर 56 ऑलरेडी गिवन, मास नंबर 56 है. 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो कंटेन करता है 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जो भी वो आयन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कितना, बाय 3. हमने यहाँ पर m मान रखा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव. वो क्या कंटेन करता है, 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन. यानी वो जो कंटेन करता है न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन कंटेन करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका प्लस उनका 30.4% जो है वो न्यूट्रॉन होंगे. सपोज मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास x है, ये हमारे पास आयन है M3 पॉजिटिव, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन में कहा है ना कोई हमारे पास एलिमेंट है M है तो उसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज +3 है. तो सपोज उसमें इलेक्ट्रॉन अगर x है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, एज पर द क्वेश्चन न्यूट्रॉन कितने होंगे. रिमेंबर an ion with the mass number 56 contains 3 unit of positive charge and 30.4% more neutron than electron. तो वो कितने न्यूट्रॉन कंटेन करता है, 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन अगर x है तो उसका 30.4% जो है ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन x है तो न्यूट्रॉन कितने हैं, x प्लस 30.4 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो दैट इज 1.304x. यहां पर दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ किस अगर ये एटम न्यूट्रल होता, क्योंकि अभी तो हमारे को आयन दिया हुआ है ना, हमें तो आयन दिया हुआ है M3 पॉजिटिव, बोला गया है 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है भाई दैट सिंबल दैट एलिमेंट. इन केस अगर वो न्यूट्रल होता तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता मतलब 3 पॉजिटिव नहीं होता. अब 3 पॉजिटिव किसी के ऊपर है तो इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस में है. प्लीज रिमेंबर, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पॉजिटिव उसका लॉस है. मान लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो न्यूट्रल हो गया. तो यानी अगर इसके पास x थे जब वो M3 पॉजिटिव था, उस समय इलेक्ट्रॉन अगर x है तो जब वो m हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, x प्लस 3. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक मेटल है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो उस समय हम कह रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन है x. अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये न्यूट्रल होता, यानी 3 पॉजिटिव है तो ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, जा चुके हैं. लेकिन अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका मतलब कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो गए हैं वो ऐड हो गए होते, या मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दूं तो ये ऐड हो जाए. तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन पहले कितने, जब ये M3 पॉजिटिव है तब ये x है इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये न्यूट्रल होगा यानी 3 इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे उससे पहले, तो इसमें x प्लस 3 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जब एटम न्यूट्रल होगा. प्रोटॉन भी उतने होंगे क्योंकि एज पर द रूल जो है एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही आपके जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. यानी x प्लस 3 अगर इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल एटम के तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, x प्लस 3. नाउ मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द मास नंबर, इट इज गिवन 56. नंबर ऑफ प्रोटॉन वी हैव x प्लस 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वी हैव 1.304 ऑफ x. तो x वैल्यू यहां पर आती है 23. अगर x की वैल्यू 23 आती है तो उसका मतलब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, x प्लस 23 दैट इज 26. इलेक्ट्रॉन कितने हो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके वो भी 26, क्योंकि एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो यहां पर हमारे पास सिंबल ये बन जाएगा 26. तो ये मैच करता है आयरन से. तो आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो 26 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया है. तो हमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गए उतने ही आपके एटॉमिक नंबर होगा. तो 26 Fe3 पॉजिटिव 56, यही आपका क्या है, सिंबल है. तो ये आपका आयन हो गया. नाउ सिमिलरली यहां पर एक क्वेश्चन है, an ion with the mass number 37 possesses 1 unit of negative charge if the ion contain 1.1% more neutron than the electron, find the symbol of ion. तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वो सिंबल होगा और वो कैसा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा. तो उस सिंबल के थ्रू आप मुझे बताइए कि कितने उसमें प्रोटॉन होंगे, कितने उसमें एटॉमिक नंबर होगा, कितना उसका मास नंबर होगा. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. तो इट इज द सेम एज द प्रीवियस वन. तो इसको फाइंड आउट करिएगा, कोशिश करिए, इसको ट्राई कीजिए, इजी है, हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन. सी एलिमेंट्स के बारे में अभी हमने बात करा जब हमने एटॉमिक मास निकाला कि एटॉमिक मास एक्चुअल में जो फ्रैक्शंस में होते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने देखे हैं कि पॉइंट्स में फ्रैक्शन में दिए जाते हैं. तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द आइसोटोप्स.
क्योंकि हम जानते हैं हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। देखिए हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप हैं, 1h1, 1h2, 1h3, सबका एटॉमिक नंबर सेम है। द डेफिनेशन इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब सेम एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स, 1h1, 1h2, 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। ऐसे ही नेचर में जो है आइसोटोप कार्बन जो है 3 टाइप्स होते हैं, 6c12, 6c13, 6c14। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट है, यानी मास नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन 6 होंगे, तो मास नंबर में भी प्रोटॉन 6 होंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर न्यूट्रॉन। सो सब में जो वेरिएशन आ रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रॉन हियर। नाउ कम टू द आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार की डेफिनेशन जस्ट रिवर्स ऑफ आइसोटोप है। यहां पर आइसोबार में मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब मास नंबर सेम है यानी 14 इज द मास नंबर बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। तो याद रखें यहां पर भी आपका न्यूट्रॉन ही डिफरेंट है, क्योंकि देखिए यहां पर 6 प्रोटॉन आपका डिफरेंट है, सॉरी। तो 6 यहां पर एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन होंगे मास नंबर में और बाकी 8 जो होंगे न्यूट्रॉन। वहीं 7 यहां पर जो है एटॉमिक नंबर है, तो 7 यहां पर प्रोटॉन होंगे एंड 7 इज द न्यूट्रॉन। सो सिंपल इज द थिंग, मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये आपका आइसोबार हो गए। यहां एग्जांपल ले लिया हमने कार्बन का ये वाला आइसोटोप एंड नाइट्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप 7 and 14। आइसोटोन इज ऑल्सो देयर, जहां पर हम डिफर होते हैं न्यूट्रॉन से। देखिए यहां पर केवल न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, एटॉमिक एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट नहीं है, सेम है, सॉरी। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप में हमने देखा ना वेरिएशन जो था वो न्यूट्रॉन की वजह से था। तो यहां पर डेफिनेशन इसकी रिवर्स हो जाती है कि यहाँ आइसोटोप में यहाँ पर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, आइसोटोन में न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो वो आइसोटोन कहलाए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है 6c13 and 7 and 14। देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 13, यानी प्रोटॉन इसमें हो गए 6। तो प्रोटॉन अगर मास नंबर में माइनस कर दिया जाए तो 13 माइनस 6 आ जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 14 माइनस यानी 7 आ जाएगा। 13 माइनस 6 7 न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर 7 एटॉमिक नंबर है, तो 7 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन 7 होंगे। 14 इज द मास नंबर, तो 14 मास नंबर में 7 माइनस करेंगे तो 7 इज द प्रोटॉन। तो यू कैन इजीली से इन दीज टू डिफरेंट एलिमेंट द न्यूट्रॉन्स आर सेम। So these are the definition of the isotope, isobar and isotones here. I hope that today's lecture is clear to you. Please do the practice and let's see you in the next lecture. Thank you.